अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मर्द और औरतों और बच्चों से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आदमियों से और सरकारों से, राज्यों के मुख्य नेताओं से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं कि देश के नेताएं और राज्य के मुख्य नेताओं को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि देशभक्ति के आड़ में आज मुसलमानों पे जहर उगला जा रहा है। ये देश की क्षेमा नहीं है और ये देशभक्ति नहीं है, बल्कि इन्हें मालूम नहीं है कि इन्हें देशभक्त के नाम से देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों और मेरे देश के वासियों, ज़रा ध्यान दो कि हमें क्या बात करनी है और देश का सेवा कैसी करनी है। सोचना है, समझना है कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने अलग-अलग ये बात कहा है कि कोरोना का मज़हब से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े हिंदुस्तान के भाई और गैर मज़हब लोग मुसलमानों पे जहर उगलते हैं कि दुकानों पे काशाई का झंडा बनने के लिए और मुसलमानों से ख़रीद व फ़रोख्त का बंद करने के लिए अपना कोशिश कर रहे हैं और मज़हब का बीच में जहर उगल रहे हैं, आपस में दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे भाइयों से मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि इस नापाक हरकत को बंद करें। अगर हाथ हो सके तो बेकसों को मदद कीजिए और भूखे और लाचारों को मदद कीजिए, गरीबों और रास्ते पर गुज़रने वाले लोगों की मदद कीजिए। इसमें बेहतर है और देश की भलाई है, आपकी मेरी सबकी कामयाबी है। वरना मेरे भाइयों, ये ऐसी नापाक हरकतों से हम पूरा हिंदुस्तानी लोग बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा और हमारा हिंदुस्तान का इज़्ज़त सारी दुनिया में निकल जाएगी और हमें सर झुकाना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि अभी हाल में ट्रंप ने हमारा देश का सफ़र किया है और हमें हथेलियों से और उनको इस्तकबाल किया है और उनको मरहबा कहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको याद है जब वापस गए तो फिर ट्रंप जी ने हमारे हिंदुस्तान को धमकी दिया है कि मेरे भाइयों, हमें अभी हमारे जहनों से गया भी नहीं है। इस बात को हम याद रखना है कि हमें आपस में भाईचारगी के साथ, हमदर्दी के साथ हमें रहना है। ऐसे जहर उगलने वाले लोगों पे, जो दुकानों पे काशाई झंडा बनने के लिए कहते हैं, ऐसे लोगों पे पुलिस सख्त कार्रवाई करके उन पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे हिंदुस्तान के हालात ये बिगड़ने के जो है ना ज़रिए से हमें बड़ा नुकसानदा करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आजिज़ाना दरख्वास्त है कि ये वीडियो जितने लोग देखें और सबको इस वीडियो को शेयर करें कि नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो बीज है, जहर का बीज, इसको आगे नहीं बढ़ने देना और इसको ख़त्म करना चाहिए। सभी राज्यों के मुख्य नेताओं से मैं ये कहता हूँ कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के तरह अपना सियासत को चलाए, अपना राजनीति चलाए
कि राजनीति करने वाले लोग घर के बाप के तरह होना चाहिए कि सभी औलाद बाप के नज़र में बराबर होते हैं, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। कि श्रीमान गौरवनीय आदरणीय और नरेंद्र मोदी साहब को उनके गुरुजी वाजपेयी जी ने सबक सिखाया था कि गुजरात की मीटिंग पे, स्टेज पे, पब्लिक मीटिंग पे सबक सिखाया था कि राजनीति करने वाला आदमी को चाहिए कि वो घर के बाप के तरह बन के रहे। जैसा बाप बच्चों के साथ बर्ताव करता है, उसी तरीके से मुल्क का नेता अपने मुल्क वासियों के साथ और समाज के साथ बर्ताव करने के लिए वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है। मैं इस बात को मुख्य नेताओं से और राजनीति नेताओं को मैं याद दिलाता हूँ कि वो इस बात को याद रखें, वरना मेरे भाइयों कि हमें बड़ा नुकसानदायक होना पड़ेगा। गैर मजहब लोग, हिंदू भाई दूसरे ममालिक में, इस्लामी ममालिक में कितने लोग बसे हुए हैं कि उनका हाल अगर बिगड़ गया तो कौन जवाबदार बनेगा। कि मेरे भाइयों दोस्तों, इस बात को ध्यान रखो कि हमें आपस में भाईचारा बन के रहना है। और सभी हिंदू भाई और मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाइयों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाव भेद को दूर करें और भाव भेद करने वालों को सबक सिखाएं। अगर कोई हमारे आसपास में, हमारे बीच में अगर कोई ऐसा भाव भेद करने वाला आदमी है तो वो उनको पुलिस के हवाले कर दें। कि यही बात है मेरे भाइयों, इसको सारे लोगों को शेयर करें और यहाँ तक शेयर करें कि ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को पहुँच जाए। मैं प्रधानमंत्री साहब से मैं गुजारिश करता हूँ फिर दोबारा कि वो इस बात पर अलग-ऐलान कार्रवाई करे और अपने मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्टर साहब को भी मुतवज्जा दिलाए कि अगर ऐसा कार्रवाई भाव भेद का और दुकानों पे काशाई झंडा लगाने का, मुसलमानों को ना देने का और मुसलमानों से ना लेने का कोई अगर ये बात करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।